बहुत ही खूबसूरत और कमाल के कलाकार मेरे साथ मौजूद हैं जो आपके दिलो दिमाग को हिलाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लाइफ हिल गई आ चुकी है 9 अगस्त को और देखने के लिए आप सब तैयार हैं। पहले तो मेरे भाई जो कि अपने किरदारों से अमर हो चुके हैं, उनसे ही शुरू करूंगा। मेरा भाई दिवेंदु, कैसे भाई? और क्योंकि प्यार का पंचनामा से लेके लाइफ हिल गई, अलग अलग तरह के किरदारों को आपने जिया है, किया है। इस किरदार में आपको क्या अलग लगा था? यार एक आई थिंक इतना अर्बेन कैरेक्टर मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो वो एक बड़ी अलग बात थी। एक डिसफंक्शनल फैमिली के बारे में है, वो एक बहुत अलग बात थी। एंड कम ऐसी स्क्रिप्ट्स मिलती हैं जहाँ पे यू डोंट नेसेसरली हैव अ वेरी बिग मुद्दा, बट इट्स अबाउट लाइफ, कैसे चलती है, लोगों के बीच की पॉलिटिक्स क्या है, डिसफंक्शनल होते हुए कैसे क्या करते हैं। एंड इट्स आई लव द फैक्ट दैट इट्स अ वेरी स्वीट वेब सीरीज, बहुत ही ज्यादा मजेदार, प्यारी, करते हुए बहुत मजा आया। एंड देयर आर फ्यू स्क्रिप्ट्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ के उनसे एक एक फ्रेग्रेंस होती है उसमें। हाँ. तो इसमें उस तरीके की एक फ्रेग्रेंस थी कि हाँ यार इसको ना करना चाहिए और मतलब कूद जाओ इसमें। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं मतलब 1 लाख बार ये बात बोल रहा हूँ कि वो उत्तराखंड में थी एंड आई लव हिल्स, तो वो एडेड एडवांटेज था मेरे लिए, वो था। एंड ब्यूटीफुल एक्टर्स, टेक्नीशियंस, सच अ नाइस टीम। आरुषि वाज प्रोड्यूसिंग, सो आई मीन जिससे मिलते गए, बात होती गई, बढ़िया तरीके से बात आगे बढ़ती गई। मुक्ति अपने इशारों पे नचाते हुए भी देखा मैंने ट्रेलर में। अच्छा। डांस वाली आपकी प्रतिभा दिख रही है, लेकिन एक्टिंग में। करेक्ट। कोशिश पूरी की मैंने नचाने की, नहीं नाचे। नहीं नाचे, कम नाचे, वो हमें ट्रेलर में दिख रहा है। हाँ। इतने कमाल तरीके से, वो खूबसूरत केमिस्ट्री दिख रही है आप लोगों की। नहीं, आई थिंक टक्कर के सिबलिंग्स हैं हम दोनों, मुझे ऐसा लगता है। सो वो केमिस्ट्री क्रैक करने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा, विच वाज की रिफ्रैफ करने में एंड टू फीड ऑफ ईच अदर्स एनर्जी। और वो होता है ना तर्क, कि लगातार एक दूसरे को फटाफट विटी रिप्लाईज दे रहे हैं, कमबैक्स दे रहे हैं, तो वो ऐसा बहुत देखेंगे आप शो में कि हम दोनों एकदम ऐसे लॉगर हेड्स हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई बहन नहीं है, कभी कभी वी डू टेक केयर ऑफ ईच अदर ऑल्सो। वो दिखेगा आपको छोटे छोटे क्यूट मोमेंट्स शो में। बट जो बहुत खूबसूरत बात है कि कैसे विनय सर का जो कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर है, दिवेंदु का कैरेक्टर है, कैसे दे कम टुगेदर एज अ फैमिली आफ्टर बीइंग डिसफंक्शनल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो बहुत खूबसूरत बात है इस शो की। आई थिंक हमने बहुत कम ऐसी सीरीज या प्रोजेक्ट्स देखे ना जहाँ पे भाई बहन की केमिस्ट्री को इतना एक्सप्लोर किया गया हो। मे बी नॉट ऑफ लेट, पहले होता था। सो दैट आल्सो। मेरे जहन में जब प्रोड्यूसर का ख्याल आता है ना, तो कोई मोटा तगड़ा सा बुली टाइप का वैसा एक वो इमेज बनती है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन इस तरह पहली बार देख रहा हूँ कि खूबसूरत सी एक प्रोड्यूसर दिख रही है जो खुद मतलब जिनके अंदर क्रिएटिव जो कला है वो पूरी तरीके से भरी हुई है। जब ये सब्जेक्ट चुन रही थी और इन सभी को आप ध्यान में रखते हुए चीजें कर रही थी, तो इसमें आपको ऐसा क्या लगा कि जो इतना दर्शकों को भी हिला के रखती है? First of all, thank you so much for complimenting. एंड कोई भी चीज़, अभी हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि अभी बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, बड़ी बड़ी पिक्चरें बन रही हैं, बड़े बड़े एक्टर्स की बन रही हैं, बट लोगों के दिल को नहीं छू पा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एसेंस है, जो अभी दिवेंदु ने भी बात करी खुशबू की, वो खुशबू लार्जली मिसिंग है कंटेंट में। वो खुशबू सिर्फ तब आ सकती है जब आप कोई चीज़ दिल से बनाए और ऐसी बनाए जो चीज़ आपने फील करी है। एंड फॉर मी ब्रिंगिंग उत्तराखंड एपर्चर एंड उत्तराखंड की पृष्ठभूमि के लोगों को लाना, दिखाना, उनकी लाइफ की हार्डशिप को एक बड़े फन तरीके से दिखाना, और किस तरीके से हाउ इंडिया एंड मीट भारत जो है वो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है जो हम सबके अंदर बसा हुआ है, इंडिया भी और भारत भी। तो आई थिंक आई वॉज लिविंग माई सेल्फ दिस लाइफ, तो इट वॉज वेरी ईजी। एंड मुझे लगता है कि लोगों को ये एक बहुत ऑनेस्ट कोशिश बहुत अच्छी लगेगी जो हम लोगों ने दिखाने की कोशिश करी। आपका सरप्राइज कैमियो भी है क्या? मैंने इससे लोगों को बख्श दिया है। अरे ऐसा नहीं करिए। अपनों की वजह से कभी ऐसा हुआ है कि लाइफ में ऐसा फील किया है कि वाकई कुछ हिल गया हो? लाइफ में अपनों की वजह से ऐसा लगा कभी हिल गया हो? हाँ, मतलब बचपन में जब भी मेरे मार्क्स कम आते थे और वो जो मम्मी मुझे डांट लगाती थी, उससे मैं काफ़ी हिल जाती थी। सो डेफिनेटली माई मॉम वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्टडीज़,
तो अगर नंबर कम आते थे तो उनकी कई बातों से काफी हिलने का डर रहता था. सो डेफिनेटली माय मॉम वाज स्ट्रिक्ट, सो उससे मेरी लाइफ काफी हिली है. सीरियस सा आंसर हुआ। अर्शी, आप खुशा से कुछ अंदर इंटरेस्टिंग और विटी मैं ऐसी सी हो गई हूँ अब, मैं ना बदल सी गई है, मैं बदल सी गई हूँ. सीरियस एक्टर हो गई है। आई थिंक फैमिली की वजह से लाइफ सभी लोगों की हिलती है. आई मीन नथिंग कैन बी परफेक्ट, एंड व्हेन यू टॉक आपके अबाउट भाई फैमिली, बहनों ने कुछ ऐसा किया है जो बचपन में या कभी बताना चाहे, जो परेशानी आपको? नहीं, मैं तो सबसे बड़ी थी तो शायद आप दूसरों को किसी की बताएं। औकात नहीं वो थी। आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू देम. या बट तो मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ, आप किस तरीके से उनकी लाइफ हिला देती हिला थी। देती थी. I was a very strict sister, and but over the period of time मुझे realize हुआ कि पेरेंट्स काफी होते हैं स्ट्रिक्ट होने के लिए. तो जब मैं बाहर से की पढ़ जरूरत के नहीं लौटी, I know, so I Yeah. wanted to be their friends. वो बात अलग है, तब तक थोड़ी सी देर हो गई थी. Because बच्चों का एक नोशन होता है किसी को भी परिवार में देखने का, बट ऑफ कोर्स लाइक उनकी लाइफ हिलाने के बाद मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सॉर्टेड भी कर सकूं. So yeah, सीरियस सिस्टर थी, प्रोड्यूसर तो नहीं थी ना, मतलब हार्ड टास्क मास्टर टाइप? I was, but not now. दिवेंदु भाई, हाँ जी कभी ऐसा हुआ है, मतलब सवाल की कंटिन्यूटी आप? यार, मैं आई बीन वेरी लकी कि ऐसा कुछ मेरे पेरेंट्स ने मुझे त्रास नहीं दिया. यू नो, अच्छे लोग हैं काफ़ी. जो चीज़ मैं करना चाहता था मुझे करने दी, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है. आई थिंक काफ़ी चीज़ों को मेरी नज़रअंदाज भी कर देते थे वो. तो अच्छा ही रहा सब कुछ. अब इतना हाँ। प्यारा सा बालक हो जो बचपन से, मतलब 2-3-4 साल की उम्र से ही जो बोल दे मेरे को हीरो बनना है और बन के दिखा दे, तो इससे ज्यादा इन्होंने उनकी लाइफ हिला दी. हाँ, हो सकता है यार. कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है, बट फैमिली में ना इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं. जैसे आई विल टेल यू, बाय बर्थ मुझे एक शिकायत है कि मुझे गर्मियों की छुट्टियों में क्यों पैदा किया. मेरे को स्कूल में पर्सनल ड्रेस पहन के टॉफी लेके जाना नहीं मिलता था. तो मेरी लाइफ बहुत बेसिक चीजों पे ऐसे हिलती थी Wow. बचपन में. So we're like, सब जाते हैं and they get that attention, no? So as a child, I used to be like, nobody's coming for my birthday. Summer vacation, सब दूर गए हुए हैं. तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है फैमिली में. कोई बड़े ऐसे लाइफ, हाँ, मुद्दे नहीं ठीक होते. है, अगर उनके पर्सपेक्टिव से हम सोचें तो दे हैड अ गुड टाइम इन विंटर्स, राइट? Exactly. या सो And माँ बाप ने बचपन में मार दिए 2-3 थप्पड़ जिससे मुंडी हिल गई. तो you know, पर उसके बारे में हम क्या बात क्या करें? बात ये आ गई कुशा वो लगता तो था काफी हाँ, ऐसा ना, लगता जब मार था. पड़ती थी तो कि बस मैं मर जाऊं, हाँ. you know, मुझे जीना ही नहीं है. जीना It's ही like, नहीं है. इन सबके साथ होता होगा. पर ये. अब कहाँ अच्छा लगता है इन सब चीजों के बारे में बात करना. So yeah. तब तो ये कसमें खाते थे कि रील्स इतनी बनेंगी, इतने वायरल होंगे कि देखोगे एक दिन. नहीं, Yeah. तब तो नहीं लगा था कुछ भी होगा जिंदगी में. तो थैंक गॉड हो गया. So yeah. कंपटीशन जिस तरीके से दिखाया है, बहुत ही प्यारा और हेल्दी कंपटीशन. इस तरह का कंपटीशन झेला है कभी? इस तरह का कंपटीशन मे बी घर में नहीं, बाहर कभी बाहर झेला हो? तो जरूर, हाँ, आई एम श्योर. हाँ, शायद स्कूल में, क्योंकि मैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स के लिए काफ़ी जाती थी, स्पेशली फॉर ड्रामा एंड डिबेट. तो उसमें झेला है इंटर स्कूल में. अदर देन दैट नहीं, एज सच तो नहीं. फनी चीजें हुई है कंपटीशन के दौरान जब इंटर स्कूल कर जाते मेरे थे? साथ ही यही फनी हुआ है कि मैं एक बार पूरा प्रिपेयर किया हुआ डिबेट ही भूल गई थी पहले ही 2 Oh, सेकंड yeah. में. सो दूसरे स्कूल, देखिए, अपने स्कूल में बेइज्जती होना एक बात है, दूसरे स्कूल में बेइज्जत होना तो मतलब क्या ही रह गया फिर. तो मेरे साथ यही फनी हुआ है कि मैं भूल गई पहले 2 बारी में. जैसे मैं भूल जा रहा हूँ आपसे क्या पूछना है. आरुषि बताइए. Yeah, I mean, in childhood, there a lot of funny thing happened. I remember one incident. मेरी mother को बहुत शौक था मुझे baby shows में ले जाने का, and we Is this real? yeah. Oh Wow, yeah, yeah. baby shows होते थे. And I was actually very गोलमोल, and then पहाड़ी लोग, then टमाटर वाले गाल. तो she was very proud कि अरे मेरी बच्ची जाएगी and she'll win the prize, and I always win the prize. So there's one very funny fancy dress It's competition. also because she comes from a political background, so they had to give her the prize. Yeah. और किसी को देना ही नहीं. Hello. बाकी सबको बोला जाता हाँ तुमने भी अच्छा किया, तो बट कौन सब सा अच्छे प्यारे, जीतेगा सबसे कौन? प्यारे. That's just Divendu's yeah wit. ऐसा कुछ नहीं था. I was very talented.
And But I can imagine you were a very cute baby, so yeah. तो मुझे एक बार दुर्गा बनना था एंड एक डॉल की गर्दन फेंकी गई थी स्टेज पे, मुझे बोला था आ दुष्ट मैं तेरा संहार करती हूँ, एंड आई वाज लाइक वेरी ओवरवेल्म्ड, तो आई सेड आ दुष्ट मैं तेरा श्रृंगार करती हूँ, एंड देन एवरीबॉडी स्टार्टेड क्लैपिंग, सो आई हैव बीन सेव्ड. बट या बाद में जब बड़ी हुई तो समझ में आया कि क्या बोला था, अर्थ का अनर्थ ऐसे करते वो हैं. इम्प्रोवाइजेशन था, बहुत कमाल था। हाँ, That's good. बहुत अच्छा था. See, that's why you're making a comedy show. Yeah, See? that's amazing. Life comes a full circle. You Yeah, had it in started you, from always. there. You had it in you. Yeah. भाई हाँ जी. competition यार में। स्कूल में तो बहुत ऐसी चीजें होती थी. उसको क्या अच्छी बात ये थी कि क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत नालायक था, तो ये एक्टिंग की जो साइड थी वो बचा लेती थी. तो स्कूल में काफी फुटेज मिल जाती थी, टीचर्स थोड़ा वो कर देती थी. 10th क्लास में मुझे याद है मेरी एक टीचर ने कहा था, मिस्टर शर्मा आपको तो कोई दुनिया की ताकत पास नहीं करा सकती. इतनी इज्जत तब भी मिलती थी। बिल्कुल भाई, Mr. इतनी थी कि मतलब स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था हमें कि आप खड़े होइए और बाहर निकल जाइए. ऑलवेज बिन दैट. तो मुझे याद है कि जब मैं 10th के बोर्ड्स में पास हो गया तो मैं उनके लिए मिठाई का डब्बा लेके गया और मैंने कहा ये आपके लिए है. मेरा हो गया आपसे, अब मैं 11th में जा रहा हूं. ठीक है, ये आपके लिए. तो ऐसी चीजें होती थी यार. या दिल्ली के पब्लिक स्कूल्स में बहुत कुछ होता है. बिल्कुल. मतलब या वो सीरीज है अपने आप में. आगे के लिए आइडिया दे रहे हैं आप। हम्म. मुक्ति आप बहुत होती हैं ऐसी फनी चीजें, तो मतलब इतनी सारे. आई वाज इन अ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल बिट्स पिलानी, और वहाँ पे मतलब चुन चुन के माँ बाप अपनी बच्चियाँ छोड़ते थे. सारी मतलब जो फ्रस्ट्रेटेड वार्डन्स होती हैं वो रहती थी, बट नो नॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड, सम ऑफ देम वर रियली नाइस. But there was this teacher I remember. We completely like एक रात को लाइट गई और हमने उनको completely hijack किया और उनको ग्राउंड में छोड़कर आ गए थे. So what we वाओ. so we कंबल? put a अच्छा. white bed sheet on her, and when she tried to open, we put a torch on her face. We This completely feels like a police case. yeah. know. So उसके हाँ, बाद वो आगे ग्राउंड कोई पे दूसरा थे. बंदा है. ये इतना मजाक में बहुत इंटेंस I बात हो think गई you're भाई. giving away too But much. this is an extreme end, and then हर रोज अलग अलग चीजें होती थी. तो अभी I don't know which one to focus on. ये competition से crime Well, I में love my हाँ, teachers, so yeah, Yeah, yeah. उन्होंने बहुत हेल्प किया हाँ. मुझे शेप करने में. भाई एक सवाल आपसे जो मैं पूछूं, और वो दरखास्त भी है बहुत सारे फैंस की, इवन मेरी पर्सनल. जब आपने बोल दिया था कि हम अमर हैं मेरे, तो कहाँ चले गए? वो आपका जो शॉट है ना, ये सीरियसली बोल रहा हूँ कि बड़ा इमोशनल था जब वो बॉडी आपके लेके जा रही है, हाँ जी. और वो इमोशंस आप आवाज में और शब्दों में भी समझ पा रहे होंगे. Sweet of you. Thank you. हाँ. क्या बोलूं? I mean, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता कि लोग आपको इतना मिस कर रहे हैं कि वो अभी भी, एंड द थिंग इज अभी वो पूरा सीन देख लिया लोगों ने, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं सीजन 4 में वापस आ जाएंगे. सो देयर इज नो एंड टू इट कि क्या. बट बहुत फॉर्चुनेट बात है, एंड आई फील रियली रियली ब्लेस्ड कि इतना प्यार मुझे मिलता है लोगों से इस चीज़ के लिए, एंड दे रियली थिंक कि मैं उनका अपना हूँ, और उनका दिल दुखता है कि क्यों नहीं है यू नो सीरीज का पार्ट ऑफ. सो एंड तूने बहुत दिल से बोला यार. आई कुड रियली So फील योर इमोशन sweet. मेरे भाई. और थैंक यू. Sweet. वो इसलिए भी क्योंकि पहले सीजन में जिस तरीके से उसके लिए जो जिस तरीके से आपने निभाया, और एक वो होता है ना कि चिढ़ घिन उस किरदार से होनी चाहिए, और सेकंड में जो आग था उसका, Exactly. जो एक फूलचंद त्रिपाठी के लिए अंदर से वो फूल जैसा है वो दिख भी रहा था, वो जो प्यार मिला, और उसके बाद वो जो ट्रैजेक्टरी थी उस किरदार की, कमाल है. थैंक यू. Hmm. एंड आई सॉ योर इंटरव्यूज जब तूने कास्ट के साथ किया था, एंड यू वर या उसके बारे में बात करेंगे. वो अलग से भी करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि पीछे से इशारे हो रहे हैं, वक्त कम है, काफी पहले जाया हो चुका है. तो मैं ट्रुथ और डेयर, सबसे पहले देवेंदु भाई, क्या आपको कभी अपने किसी किरदार का डायलॉग बिना किसी वजह के असल जिंदगी में इस्तेमाल करना पड़ा है? बिना किसी वजह के असल या चलो वजह से भी कभी कोई रियल लाइफ सिचुएशन में अपना डायलॉग बोला है? Very good question. This वाओ is. यार, कमाल है. शायद तो नहीं. कभी किसी को चचा बुलाया हो? निकल गया होगा. उसके आगे जो बोला था वो बहुत बोला है. हाँ, तो अलग अलग करके संधि अलग-अलग विच्छेद टुकड़ों करके. में. बट एक जो कहीं ना कहीं डायलॉग जो था जो मेरे साथ बहुत रेजोनेट किया था,
सीजन 1 करते हुए वो था कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना समझें। आई थिंक कहीं ना कहीं हर आर्टिस्ट फील करता है बिल्कुल। किसी ना किसी मुकाम पे अपने उसके, सो दैट केम बहुत दिल से। इस पे तो बहुत अलग अलग तरीके से आपसे बात हो सकती है। कुशा, आपके सोशल मीडिया पर सबसे फनी कमेंट आपको जो मिला हो, जो आपको जहन में हो, याद आजकल सबसे पहले 10 कमेंट्स में होता है ना कि फटाफट मेरी स्टोरी देख लो, मैंने कुछ नहीं पहना। So, Correct. मैं परेशान हो गई हूँ इन कमेंट्स सही से। बात। और ये कोई बैठ के ना लगातार 100 पहले कमेंट्स यही करते हैं। मैं बताऊं, मुझे एक आता है, हाफ गर्लफ्रेंड बन जाओ कोई मेरी। हाँ हाँ, क्या है? हाफ गर्लफ्रेंड बन जाओ कोई मेरी, and I have seen somebody copy pasting into Yeah. 20 different accounts, and I was Yeah. like, it's the same person. हम्म। It's like, it's the same person. I just ended up उस पे गलती से क्लिक मत कर लीजिएगा, हैक हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं. Now हाँ. I have another thing which I'll tell after this interview. Instagram पे you can put these keywords and they'll never show up in your comments. So मैं इनको बस ब्लॉक करते रहती Block हूँ, कर ऐसे ऐसे ओह, ऐसे। इतनी So, मेहनत करनी पड़ती है। मुक्ति, आपसे जी. डांसिंग करते समय कभी कोई फनी गलती हुई हो? फनी गलती हुई हो? ऐसी कोई फनी गलती नहीं हुई है, but once one guy was supposed to catch me but he didn't catch me. I went straight. उसकी गलती थी, Ouch. फनी नहीं थी। वो हाँ, but बहुत serious सी हाँ, गलती। ऐसे फनी नहीं होता है. You have to, Correct. and that too from 8 feet. Oh my Oh. God. अब ठीक है। So हाँ. वो इतना लंबा था वो। वो लंबा नहीं था. अच्छा। There were other dancers, so did the Kings United and these guys. No? Oh. So when the dancers throw, you have the other people catch. So we had done that 15 times. So we had that trust and fall and this and that. And then on the final day, he didn't catch. And I went, floor contemporary, and I stood up. Ouch. That must have hurt. No, but I knew that this was the moment if he has not, caught me. So I went directly on वो शख्स the जिंदा है अभी? sides. हाँ? वो शख्स जिंदा है? वो शख्स, हाँ, नहीं बेचारे बहुत But you know, sorry ये- बोला, but in that moment sometimes the lights are different, rehearsals में अलग होता है, final में कुछ ऐसे Yeah. people get nervous. बट लाइव परफॉर्मेंस के बारे में ये मजेदार बात है कि Yeah, जो yeah. जितनी भी ऐसी गलतियां होती है ना उसको आप इम्प्रोवाइज करके आगे कैसे बढ़ते हैं। लेकिन ये वाला इम्प्रोवाइजेशन तो कुछ ज्यादा ही ज़्यादा प्राणघातक था। आरुषि, एज अ प्रोड्यूसर सबसे फनी या इंटरेस्टिंग मिस्टेक क्या है? देखो, प्रोड्यूसर होके ना, यू नॉट इवन अलाउड टू मेक अ फनी मिस्टेक्स because one mistakes cost you a lot. तो To but choose to be a producer was a mistake. It's That's not an easy job, yaar. It's a really Very tough tough. one. no, but I'm proud. You're proud of I'm it. proud. I did some silly mistakes to pick wrong people in the team. Of course, that gives you a toll course. back to you, but it's always a learning. अब हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं और इंसान को ऐसे ही करना चाहिए. लेकिन एक कमाल की बात है, आपने एक्टर्स कमाल के चुने, उम्दा है। ये क्रेडिट तो मैं बिल्कुल लूंगी. थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारे इशारे उधर से हो रहे हैं और सबसे अलग अलग वक्त लेकर बात करना बिल्कुल। वो मुनासिब समझूंगा। कुछ और जो कहना चाहें, आपके इतने सारे जो फैंस हैं आप सभी, इसके बारे में, अपनी सीरीज के बारे में कुछ बोलना चाहें, प्लीज बोल सकते हैं। यही देखिए, हमने बनाई है, लाइव फिल गई और 9 अगस्त को आ रही है। मजेदार वेब सीरीज है, एक मौका दीजिए, चांस दीजिए, 15 मिनट शुरू देखिए, पसंद आता है तो आगे देखिए। हम आपसे कुछ ऐसे नहीं कहेंगे प्लीज देख लो या कुछ, दिल है तो देख लो, नहीं देखना तो जाओ यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुन्ना कहीं नहीं गया। यही है, हम सब में है, बस रहा है। तो अमर है। अमर है, कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आवाज दीजिए। पर हमारे डायरेक्टर प्रेम मिस्त्री और Absolutely. डीओपी आकाश, उन्होंने मिलकर एक बहुत पूरी अच्छे प्यारी से टीम को एक साथ रखा है और बहुत अच्छे सीन्स है, बहुत प्यारी स्टोरी है Yeah. और उत्तराखंड की कहानी है और बहुत ही इनोसेंट एंड थिंक बहुत प्यार से बनाई है, तो आप सब देखिए। मजा आएगा, 9 अगस्त को रिलीज हो रहा है, लाइव हिल गई, Yeah. डिज्नी प्लस ट्रेलर हॉटस्टार देख के पे। तो मुझे मजा आया। मजा आया ना। मुझे Yeah. पूरी उम्मीद है। आई थिंक एक ट्रेलर ना रिपोर्ट कार्ड होती है एक बिल्कुल, पूरे प्रोजेक्ट correct. की। अगर उससे पता चल जाता है आपको अच्छा है कि नहीं है, हाँ। सो अगर नहीं देखा है तो ट्रेलर देख के देखिए। बट या डू गिव इट अ चांस। केमिस्ट्री कमाल है, भाई बहन वाली और बाकी वो वाली जो Yes. बोलना चाहता हूं। हम्म।